राहतगढ़ नगर में पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा, बहुजन यूथ एंड स्टूडेंट फ्रंट एवं लोधी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि जिले के वंडा थाना अंतर्गत लोधी समाज की एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ आरोपी अरुण मिश्रा द्वारा दुष्कर्म किया गया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए जाने व कठोर कार्रवाई करने, साथ ही पीड़ित पक्ष की बालिका के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद व सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। वहीं दूसरे मामले में राजस्थान राज्य के जालौर जिले के अंतर्गत सायला क्षेत्र में कक्षा 3 के छात्र इंद्र मेघवाल की मटके से पानी पीने के कारण शिक्षक द्वारा बेरहम तरीके से मारपीट की गई, जिसमें इलाज के दौरान नाबालिग छात्र की मौत हो गई। घटना बहुत ही शर्मसार है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर आरोपी शिक्षक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व फांसी देने की मांग की गई है। इसके साथ ही राहतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम भभूकाबारी में करीब 2 माह पहले एक नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया, जिसकी पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में भी शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राहतगढ़ तहसील क्षेत्र में अतिवृष्टि के चलते किसानों की खरीफ फसल खराब हुई है, जिसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। आज हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं, विगत दिनों में सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र में खजरावेड़ा गांव में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ अरुण मिश्रा नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिस घटना को लेकर हम लोग आज यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। और साथ ही एक राजस्थान राज्य के जालौर ज़िले के अंतर्गत आने वाले साड़ा थाना क्षेत्र में इंद्र मेघवाल नामक एक बच्चे के साथ शिक्षक ने मटके से पानी लेने के कारण मारपीट की और इतनी मारपीट की कि उस बच्चे की मौत हो जाती है, जिस घटना की निंदा करते हुए आज वो भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हम लोग 3 संगठन संयुक्त रूप से ज्ञापन दिए, जिसमें पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, लोधी महासभा और बहुजन यूथ स्टूडेंट फ्रंट ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया हुआ है। क्या मांग है आपकी? क्या हम लोगों की मांग है कि जो ये अन्याय पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी के साथ हो रहा है, बहुजन समाज के साथ हो रहा है, उनके लिए न्याय मिलना चाहिए। जो आरोपी है, आरोपी जैसे बलात्कार के केस में है, तो एक तरफ तो बलात्कार के केस में आरोपियों को फांसी दी जाती है, और अभी तक यहाँ बलात्कार के केस में जो कार्रवाई होना चाहिए थी आरोपी के खिलाफ, वो कानूनी कार्रवाई नहीं। और जो वहाँ राजस्थान की घटना हुई है, इतनी भयावह घटना कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद जाति के नाम पर किसी बच्चे को मटके से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। जब संविधान जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं मानता, तो हम क्यों भेदभाव मानते हैं? मतलब ऐसी जिनकी मानसिकता है, सिद्ध होता कि वह संविधान को ही नहीं मानते हैं। तो हम लोगों की मांग है कि अगर जो पिछड़ा दलित आदिवासी के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, हमारी प्यारी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे बंडा वाला मामला है, तो आरोपी का जो मकान है, जैसे आप अन्य केसों में सरकार गिरवाती है, तो यहाँ भी गिरवाने का काम करें ना, दमी दोच करे। यहाँ क्यों दोहरा रवैया सरकार का? कहीं ना कहीं सरकार भी तो उसको शरण दे रही है आरोपी के लिए। हम लोगों ने लगभग 3 ज्ञापन दिए हैं अलग अलग घटनाओं को लेकर, जिसमें से एक घटना है भभूकाबारी की नाबालिग बच्ची है, जो उसका अपहरण हो जाता है। 2 महीने हो गए अभी तक, और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि मालूम है कि वो इंदौर में रह रहे वो लोग, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो इसको लेकर दिया है। दूसरा दिया हम लोगों ने किसानों की मांगों को लेकर। अतिवृष्टि के कारण फसलें ज़्यादातर नष्ट हो चुकी हैं। कुछ फसलों की तो ये कंडीशन है जो नदी नालों के किनारों पर थी कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। तो हम लोगों ने मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए एवं फसल बीमा का लाभ दिया जाए। बंडा का क्या मामला है? बंडा का ये है कि नाबालिग बच्ची के साथ एक अरुण मिश्रा करके हैं जो बलात्कार करते हैं, जो 56 साल के हैं। कानूनन तौर पर जो कानून चल रही शिवराज सिंह की बुलडोजर से मकान गिरा देते हैं उन पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से सारे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि उसके घर को जमी जोत किया जाए। आज आप लोगों ने 3 ज्ञापन दिए, कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे और हम लोग बड़ा आंदोलन लेंगे 4 तारीख को। वैसे भी सागर में एक हम लोगों का रखा है वो, इसी बंडा की घटना को लेकर, और ये चलता रहेगा जब तक ये पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते कार्रवाई।